वेलकम टू प्रखर अकेडमी। प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है, वी मे एनकाउंटर मैनी डिफीट्स बट वी मस्ट नॉट बी डिफीटेड। देखिए, यही होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये असफलताएं आपकी सफलता को तब तक नहीं बाधित कर सकती जब तक आप मन से नहीं हार जाते। तो अगर आप मन से नहीं हार रहे हैं तो यानी कि आप नहीं हार रहे हैं और आप जीत रहे हैं। चलिए, इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के गठन की बात की जा रही है? तो ये है कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, सिंगापुर से पहली बार आईपीएल में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर कौन हैं? तो ये हैं आपके टिम डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो एक फिल्म निर्माता थे, एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। अगला प्रश्न है कि नारायण कोटि मंदिर हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में स्थित जो नारायण कोटि मंदिर है, ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना में इसको शामिल किया गया है और यही कारण है इसके चर्चा में होने का। ये मंदिर जो है ये आपका लक्ष्मी नारायण जी का जो विरुद्ध है उसको हासिल है, यानी उसको समर्पित है। एनटीपीसी ने सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया है? तो मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसने बच्चों पर सेंटर्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया है? तो ये किया है यूनिसेफ ने। और थोड़ा आप जान सकते हैं इसके बारे में होता क्या है। द ग्लोबल क्लाइमेट Risk Index 2021 analyzes and ranks to what extent countries and regions have been affected by impact of the climate related extreme weather events just like storm, flood, heat waves, etc. The most recent data available for 2019 and from 2000 to 2019 was taken into account. The countries most affected in 2019 were Mozambique, Zimbabwe, as well as Bahamas. For the period from 2000 to 2019, the Puerto Rico, Myanmar, and Haiti rank highest. This year's 16th edition of the Climate Risk Index clearly shows a sign of escalating climate change can no longer be ignored on any continent or in any region. Impacts from the extreme weather events hit the poorest countries hardest, as these are the particularly vulnerable to the damaging effect of hazard, have a lower coping capacity and may need more time to rebuild and recover. The Global Climate Risk Index indicates a level of exposure and vulnerability to extreme weather events which countries should understand as warning. आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है और हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, यानी जो 12 से 18 का जॉन है जिसमें भी टीकाकरण नहीं हुआ, उसके लिए किस वैक्सीन को भारत में भी हाल ही में मंजूरी मिली है? तो ये मिली है ZyCoV-D। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कोई कि ये वैक्सीन बनाया किसने? तो किसने बनाया है? जायडस कैडिला ने। और अगर कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 के ट्रायल का डाटा एनालिसिस तैयार हुआ है अभी। और सेकंड पॉइंट है इसका कि वैक्सीन जो है वो DNA प्लाज्मिड बेस्ड है, ZyCoV-D, और इज़ अ 3 डोज वैक्सीन। जैसे आप देख रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लग रही हैं, तो लेकिन ये वैक्सीन जो होगी ये आपका कितनी डोज लगनी है? 3 वैक्सीन लगनी है इसमें, ठीक है। इसे जो टेम्परेचर रखना है इसका वो 2 से लेकर 4 डिग्री के बीच पर इसको स्टोर किया जाता है। और इस वैक्सीन का जो ट्रायल है 12 से लेकर 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बेटियों के कॉलेज में प्रवेश करने पर उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपये की रकम देने की बात किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है कि SBI किस स्थान पर फ्लोटिंग ATM स्थापित कर रहा है? तो ये कहाँ कर रहा है? ये कर रहा है डल लेक, जो कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर रीजन में।
कारखानदार योजना का संबंध किससे है? तो मैं बता दूं, कारखानदार योजना जो है वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय कारीगरों के लिए शुरू की जाने वाली एक योजना है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कालीन की बुनाई हो गई या कुछ और जो आपका हाथों से जो कारीगरी की जाती हैं, वो कारीगर जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं तो उनको इस तरह से रोजगार भी मुहैया होगा और उस पुरानी कला को जीवित रखा जा सकेगा। एसेंस तो ये है, पढ़ लीजिए एक बार। कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए सोमवार को सरकार ने कारखानदार योजना शुरू करने का ऐलान किया और इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि यह परंपरागत डिज़ाइन और बाजार की मांग के साथ तालमेल के साथ सामान तैयार कर सकें। इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान भी होगा। यह योजना कश्मीर और जम्मू संभाग के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालयों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और इस योजना के तहत ऐसी हस्तकलाओं को भी चिन्हित किया जाएगा जो लुप्त हो रही हैं और जिनके कारीगर अब नहीं मिलते हैं। इनमें अखरोट की लकड़ी पर जो नक्काशी करने वाले कलाकार हैं वो शामिल हैं, चांदी के महीन तारों की कारीगरी और कालीन की जो बुनाई है, खत्म बंद है और पेपर माछी, ये सब प्रमुख हैं। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत और चीन की सीमा से लगता हुआ है। उत्तराखंड का जिला कौन सा पड़ता है? चमोली। चमोली जिले में ये है और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अमित खत्री, जिन्होंने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक पदक जीता है, तो ये पूछा जा रहा है कि वो पदक कौन सा है? तो ये एक सिल्वर मेडल है जो 10,000 मीटर की दौड़ में उन्होंने जीता है। इस्माइल साबरी याकूब कौन है जो हाल ही में चर्चा में रहे? तो मैं आपको बता दूं, इस्माइल साबरी याकूब जो है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ पर 7 है स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है मणिपुर। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है या खुला है? तो ये कहाँ पर है? ये गोवा है। और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो ये कौन है? गणेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडानी टोटल, जो कि 2 कंपनी से बनता है, अदानी ग्रुप और टोटल एनर्जी लिमिटेड, तो इन कंपनियों ने मिलकर के जो SMTPL है यानी स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है हाल ही में? तो ये 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण इन्होंने किया है। अजीजुल्लाह फजली किस देश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? तो अभी किस देश के बने हैं? अफगानिस्तान के। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में कितने मिलियन लोग भुखमरी से पीड़ित हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये 14 मिलियन लोग हैं, जबकि पूरे विश्व की बात की जाए तो 39 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करते हैं और उनमें से अकेले अफगानिस्तान में 14 मिलियन की संख्या है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन, हरून जो आपका ग्लोबल 500 लिस्ट है उसके अनुसार जो मूल्यवान कंपनियां हैं उस लिस्ट में कौन सी कंपनी टॉप पर है? तो ये कंपनी टॉप पर जो है वो कौन सी है? एप्पल है, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड पे अमेजोन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड नाइट।